ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में हादसा पेश आया। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। आपको अपडेट करें, अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया है। ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई हो गया। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई हो गया। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा क्या वाकया है ये? ईसा नगर की ट्रैफिक हादसे का अनोखा वाकया अभी ट्रॉलर और लग्जरी कार में टक्कर के बाद खातून का गुस्सा सामने आया। अलीशा नामी खातून गाड़ी से उतरी और ड्राइवर पर गोली चला दी। ड्राइवर ट्रॉलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई, मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ही FIR दोनों को नामजद किया गया। वाकया ईसा नगरी कट के करीब पेश आया। मुकदमे के मतन के मुताबिक दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। ट्रक ने आगे निकलने की कोशिश की तो गाड़ी को साइड लगी। खातून तैश में आ गया और पिस्टल निकाल दिया। खातून ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मुद्दई SI के मुताबिक हमने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, जिससे अपना नाम जफर इकबाल बताया। खातून ने अपना नाम अलीशा आमिर बताया। अलीशा ने 9mm का पिस्टल का लाइसेंस भी मौके पर जो है वो पेश कर दिया था। वतन के मुताबिक खातून का अमल दिफा 337 की हद को पहुंचता है। दोनों की गाड़ियां जब्त करके थाने मुंतकिल कर दी गई। खातून और जो गिरफ्तार ट्रॉलर का ड्राइवर है उसको जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जी, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अनुषा, ये बताएगा कि हादसा किसकी गफलत से पेश आया है? ये हादसा हुआ है दोनों गाड़ियों के अंदर, ट्रॉलर की जो है वो लग्जरी कार के दरमियान ये ट्रैफिक हादसा हुआ था। हैवी ट्रॉलर और गाड़ी जो थी उसमें टक्कर हुई थी और इस टक्कर के बाद जो ये वाकया सारा पेश आया था। जी अच्छा, ये बताएगा कि क्या लाइसेंस वाले पिस्तौल से किसी पर भी गोली चलाई जा सकती है? चाहे वो लाइसेंस वाला हो या बगैर लाइसेंस का, इस तरह गोली किसी पर नहीं चलाई जा सकती। इसीलिए जो है ये वाकये का मुकदमा दोनों के ऊपर दर्ज किया गया है। जी अच्छा अनुषा, ये बताएगा कि खातून रिहायशी कहाँ की है? अभी तक इस हवाले से जो पुलिस का कहना है कि इंटेरोगेशन कर रहे हैं। खातून का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। जरा ये बताते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है। फिलहाल खातून कहाँ रहती है, क्या जो है वो उसकी अपडेट है, कहाँ उसका बैकग्राउंड है, इस हवाले से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी फिर जो है वो कोई जो है वो वाज़ेह हो सकेगी चीज़ें। जी फिर वाज़ेह हो सकेंगी चीज़ें। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। सदर मुमलिकत की तबीयत बेहतर होने लगी। माहिरीन के खसूसी टीम ने आसिफ अली जरदारी का चेकअप किया। मुकम्मल सेहतयाब होने में मज़ीद एक हफ्ता लग सकता है। आपको अपडेट करें, सदर मुमलिकत की तबीयत बेहतर होने लगी। माहिरीन के खसूसी टीम ने आसिफ अली जरदारी का चेकअप किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, जो कि ईद के रोज़ से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आज की उनकी अपडेट ये है कि ज़राए बता रहे हैं कि उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है और गुज़श्ता शब इन्फेक्शन डिज़ीज़ के माहिरीन ने उनका चेकअप किया, उनका मुकम्मल मुआयना किया। चूँकि सदर ममलिकत को कोरोना वायरस हो गया था, तो माहिरीन बता रहे हैं कि उनकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता रोज़ उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, उन्होंने भी यही बताया था कि उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। और आज दोपहर को डॉक्टर आसिम हुसैन एक मीडिया ब्रीफिंग देंगे सदर ममलिकत की तबीयत के हवाले से। और हर तरफ से यही ख़बरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत में काफ़ी हद तक बेहतरी है। ज़राए कह रहे हैं कि सदर ममलिकत को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में अभी भी एक हफ़्ता 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन उनकी तबीयत जो है तेज़ी के साथ बेहतर हो रही है। जी उनकी तबीयत तेज़ी से बेहतर हो रही है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आप।
शहर अकायद में मुर्गी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत 650 के बजाय 840 रुपये फी किलो पर जा पहुंचा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी गाजीपुर की शरकायत में हम मुर्गी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर देख रहे हैं और पहली दफ़ा मुर्गी जो है वो रिटेल की सतह पर 840 रुपये तक जो है वो फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, दरामदी बिल के तलब पर अमरीकी डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 47 पैसे पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। देखा जाए कि ईद तातीलात की वजह से इस हफ्ते से 2 रोज कारोबार हुआ, यानी जुमेरात और जुमे को, और 2 रोज में देखा जाए दरामदी बिल की तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 280 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ है, और एक हफ्ते में ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 58 पैसे पे पहुंच गया, जबकि एक हफ्ते में यूरो 6 रुपये महंगा होकर 310 रुपये 10 पैसे, और बरतानी पाउंड देखा जाए 3 रुपये 76 पैसे इजाफे से 368 रुपये 20 पैसे पे पहुंच गया है। यूएई दिरहम 18 पैसे महंगा हुआ है, 76 रुपये 74 पैसे पे पहुंच गया है, और सऊदी रियाल 13 पैसे इजाफे के बाद 74 रुपये 94 पैसे पे पहुंच गया है। यहाँ पे बताया गया है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में देखा जाए एक हफ्ते के दौरान जो है 28 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 2 करोड़ 87 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 15,57 करोड़ डॉलर हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह का मज़ार कई रोज़ गुजरने के बावजूद खुल ना सका। सिक्योरिटी खदशात के पेश ईद से कबल ज़ाहिरीन का दाखिला बंद कर दिया गया। दरगाह को सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर आरसी तौर पर बंद किया गया। दरगाह पर हर रोज़ बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन हाज़िरी देते हैं, मगर हालिया दिनों में दरगाह की बंदिश ने अकीदतमंदों को मायूसी में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शायान अली। क्लिफ्टन में वाक़ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ताहाल बंद। दरगाह को ईद से कबल आर्जी तौर पर बंद किया गया। सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ है कि इलाके में मुमकिना ख़तरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी। अफ़गान महाजरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया। अफ़गान शहरियों के लिए अनीस हाउस ज़िला केवाड़ी में पुलिस की जानिब से इंतज़ामात किए गए। पहला काफिला आज हफ्ते को रवाना किया जाएगा। जावेद कामखानी की रिपोर्ट देखें। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्क से बेदखली का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ डेडलाइन खत्म होने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। जिला केमाड़ी में अफगान शहरियों के लिए कायम कैंप में अमला तैनात कर दिया गया। जिलाई अफसर अबरार शाह कहते हैं हाजी कैंप में 300 अफराद के ठहराने की गुंजाइश है। अफगान बाशिंदों को कैंप में खाने पीने समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ चूँकि 300 लोगों की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे मूव करेंगे और उसके बाद इसको भी रिज़र्व रखेंगे। और बाकी ये शुरुआती दिन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। खाना पानी बाकी चीज़ें सब मुहैया की जा रही हैं इनको, और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन अच्छा कामयाबी से चले। अफगान शहरियों की बेदखली के लिए थाना जात की सतह पर ऑपरेशन जारी। इंस्पेक्टर नफीस खान ने बताया कि 250 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर अनीस हाउस कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अब कल सुबह से जो इनकी रवानगी होगी तो यहाँ से जो FIA वाले और पुलिस वाले जो है एजेंसी के लोग साथ जाएंगे जैकमाबाद से या आगे से, तो फिर इनको आगे छोड़ा जाएगा। इनको अफगान महाजरीन का पहला काफिला आज जैकबाबाद और फिर चमन बॉर्डर ले जाया जाएगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। 15 बरस बीत गए लेकिन कोरंगी नंबर 1 सेक्टर 32B का लियाकत पार्क तामीर न किया जा सका। पार्क में मुनिशात के आदि अफराद ने डेरे जमा लिए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। घर, शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश, ऐसे हालात में सब्जाजार पार्क आवाम के लिए सुकून का सांस लेने की जगह बनते हैं। लेकिन कोरंगी नंबर 1 सेक्टर 32B में वाक़या लियाकत पार्क गुज़िश्ता 15 बरस से तबाही का शिकार है। इलाका मकीन मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आए और पार्क बहाल करे। सर ये तकरीबन 12-13 साल हो गए, ना कोई माली आता है ना कोई इंतज़ामिया आती है। बस आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी चले गए। सफाई कोई देख लें आप, यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, इलाके के सामने स्कूल हैं, पीछे गवर्नमेंट का स्कूल है,
आते हैं बच्चे गंदगी में खेलते हैं, हमें खुद अच्छा नहीं लगता। हम तो इंतज़ामिया को बोल बोल के भी थक गए हैं। रिहायशी कहते हैं कि पार्क में फाउंटेन, इसकी दीवारें, लाइट्स और झूले सब चोरी हो गए। यहाँ तैनात अमला बरसों से देखने को नहीं मिला। अगर यहाँ पे पेड़ वगैरह भी हैं और खेलने में भी मज़ा आएगा, बच्चे भी खेल सकते हैं इधर, और यहाँ पे हम रोज़ आए खेलें। सर यहाँ पार्क बन जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ रोज़ाना डकैती, चोरी, लाइट जाती है, पूरी रात लाइट नहीं होती है। पानी तो इधर तक 16-17 साल से यहाँ पानी नहीं है। मेहरबानी की जाए, पार्क में थोड़ी सी फरहमी की जाए बच्चों के लिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को यहाँ कुछ दे सकें, क्योंकि लाइट का तो ऐसी निज़ाम है, लाइट चलती आती कम है, जाती ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने और हरियाली के फ़रोग के लिए पार्क बेहतरीन जगह तस्वुर की जाती है, मगर शहर के पार्कों की ज़बूहाली दूर करने के लिए इदारे संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कैमरामैन इमरान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई। कार सवार खातून ने ट्रॉली ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। आपको अपडेट करें, ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। आपको अपडेट करें, अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया है। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से आगे निकलने की कोशिश में यह हादसा पेश आया है। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। ईसा नगरी में ट्रैफिक हादसे के बाद खातून का पारा हाई। कार सवार खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अलीशा ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस भी पेश किया। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत 9वीं 10वीं के इम्तिहानात 8 अप्रैल से होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में तकरीबन 3,79,000 उम्मीदवार शरीक होंगे। नासिब इम्तिहानात के मुताबिक रवा बरस 520 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात इंटरमीडिएट बोर्ड ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। 9वीं 10वीं के इम्तिहानात 8 अप्रैल से होंगे। मैट्रिक बोर्ड कराची नाजिम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने सिटी 21 को बताया कि मैट्रिक इम्तिहानात में तकरीबन 3,79,000 उम्मीदवार शरीक होंगे। तकरीबन जो है वो 3,80,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे 9th और मैट्रिक में अपीयर होंगे, और हमने तकरीबन 500 के करीब 501-2 होंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो है ना वो हमने बनाए हैं, और तमाम सहूलियात वहाँ पर इंशाल्लाह मुयसर होंगी। नाजिम इम्तिहानात के मुताबिक रवा बरस 520 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। हुकूमत की जानिब से दिए गए तमाम सरकारी स्कूलों को इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया है। कुछ सरकारी स्कूल जहां फर्नीचर नहीं था वहां इम्तिहानी मरकज़ नहीं बनाया गया। ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल जो है ना वो हमने बनाए हैं, और जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है या कोई फर्नीचर का कोई मसला है तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं बने, और जिस एरिया में स्कूल हैं वहाँ पर तकरीबन हमने वो बनाए हैं। ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने मजीद बताया कि कराची के 18 टाउन्स में 19 हब सेंटर्स कायम किए गए हैं। हसास इम्तिहानी मराकज़ 5 टाउन्स में हैं, जिनमें लांडी, लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया और किमाली शामिल हैं। महकमा तालीम पर मुश्तमिल विजिलेंस टीमें बनाई गई हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर मोबाइल फ़ोन लाना सख्ती से मना होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात को शफाफ और नकल से पाक बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी जन्म ले लिया। गैस्ट्रो, डायरिया और पेट के अमराज में भी इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, ज़ुकाम, गले के अमराज में मुब्तला होकर रिपोर्ट होने लगे। टीबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को मुसर्रिफ सेहत अशिया के इस्तेमाल से परहेज़ का मशवरा। इब्राहिम रेन की रिपोर्ट देखें।
शहर कायद में मौसम के तेवर बदल गए। झुलसा देने वाली गर्मी ने बीमारियों को जन्म दे दिया। मौसम तब्दील होने से शहर में नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट के अमराज फूट पड़े। शहरियों की बड़ी तादाद मौसमी बीमारी का शिकार होकर रिपोर्ट होने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को इस मौसम में घर की बनी हुई साफ सुथरी ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। हमारे पास रोज़ाना के बेसिस के ऊपर एक बच्चों की बड़ी तादाद पेट के अमराज, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं। इसके अंदर तदबीर हिफाजती ये कर सकते हैं कि 4 चीज़ें बहुत ख्याल से रखनी है कि बच्चों को धूप में नहीं ज़्यादा रखना, पानी का इस्तेमाल करवाना है। अगर मोशन हो जाते हैं तो घर के अंदर वालिदैन से गुजारिश है कि 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। फीड या पानी, ORS ज़्यादा पिलाना है बच्चों को। जिंक सप्लीमेंट करीबी डॉक्टर से मशवरा करके बच्चों को स्टार्ट करवाइए। ईद के दिनों में काफ़ी गेस्टों के पेशेंट्स आए हैं हमारे पास, क्योंकि जो है यहाँ पर ईद में जो है वो लोग जो है बाहर का खाना खाते हैं। सही मौसम बहुत चेंज हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बाहर जो शरबत पीना और बाहर का खाना खाना, जिसकी वजह से पेट ख़राब होता है। और काफ़ी मरीज़ हमारे पास कम से कम भी ईद के दिनों में 500 से मरीज़ हमारे पास आके हमें रजिस्टर हुए हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के वालिदैन का कहना था कि मौसम तब्दील होने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर अस्पताल पहुँचे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने प्यारों को बीमारियों से बचा रहे हैं। मेरी बच्ची को बुखार हो गए, 7-8 दिन हो गए, इलाज करवा हम थक गए। अब यहाँ पर आए, माशाल्लाह यहाँ पर ड्रिपें लगी हैं, इंजेक्शन लगा है। अब बच्ची पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी। 1 हफ्ते से इनको बुखार हो रहा है, अभी भी आई थी 1-2 दिन पहले, उसमें भी उतर गया था बुखार। ये अब तो फिर भी बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तिब्बी माहिरीन ने गर्म मौसम में अवाम और बच्चों को घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत की। शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही बच्चे बड़ी तादाद में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, डायरिया और गैस्ट्रो का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, जिस पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल कराएँ ताकि वो मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन शेर साज़ेब अली के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। कराची में गर्मी का राज, शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी नींबू पानी और मुख्तलिफ फलों के शरबत से गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। अक्सर शेख से तफसीलात जानेंगे। जी आज बिल्कुल शहर कायद में जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पारा जो है 38 तक जा पहुंचा है, जिसके बाद शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की एक मशरूबात की दुकान पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकब में फल भी रखे हुए हैं। तो इन फल के जो मशरूबात हैं वो भी पिए जा रहे हैं। इसके अलावा शहरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताएगा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी जिस तरह बढ़ती जा रही है उस दौरान जो है अपना लेमन सोडा भी चलता है हमारा। दूसरा फालसे का सीज़न आएगा और इंशाल्लाह मैंगो भी सीज़न आने वाला है, तो ये है कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ें चलती है। इसके अलावा सीज़न के हिसाब किताब से हमारे पास मौसमी, किनू, ग्रेप फ्रूट वगैरह, शेक्स वगैरह जो सारे ही होते हैं अवेलेबल मौजूद। अच्छा, जो लोग आते हैं आपकी दुकान पे लाइक ये शरबत पीने के लिए, तो सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं कि हमें सोडा चाहिए, हमें नींबू पानी चाहिए, या हमें ये ग्रेप फ्रूट का शरबत? हर चीज़ है सीज़न के हिसाब किताब से। जो चीज़ सीज़न नहीं आती है ना, इसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे लेमन सोडा और फालसा भी गर्मी का सीज़न है, फिर इसके साथ साथ जो फिर मैंगो आ जाएगा तो मैंगो चलेगा। सर्दियों का सीज़न होता है, किन्नू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट वगैरह, ये चीज़ें सारी चलती हैं। बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि सीज़न के लिहाज से जो है जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है वो चल रही होती है। लोग जो है सोडे को भी प्रेफर करते हैं, इसके अलावा जो नींबू पानी है उसको भी प्रेफर किया जा रहा होता है। तो ये है कि माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो एहतियात करें, पानी की बोतल साथ रखें और अपना सर ढाँप के रखें, और अगर बिला ज़रूरत नहीं है अपने घरों से निकलने की तो घर में ही रह के अपने आप को महफूज रखें। जी, शहर कायद में गर्मियों का आगाज़ होते ही गन्ने के रस की मांग बढ़ गई। शहरी मसनूई जूस के बजाय गन्ने के रस को पसंद करने लगे। तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो है वो बढ़ गया है, और अब महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बता दिया गया है कि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लिहाजा शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालने के लिए इस वक्त जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गन्ने के जूस के स्टॉल पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो लोगों का भी रश है, और लोग जो है वो गन्ने का जूस ख़रीदने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा गन्ने का जूस लोग कितना पसंद कर रहे हैं?
गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा चॉइस करते हैं लोग इसको। ठंडा मशरूब है ना, तो तकरीबन काफ़ी लोग चॉइस करते हैं इसको। गन्ने के हवाले से ये मैदे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और लोग इसको बहुत चॉइस करते हैं। मुझे ये भी बताएं मांग में कितना इजाफा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग खरीदते हैं। और ये भी बताएगा कि इसमें कोई केमिकल वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करते? केमिकल नहीं, बिल्कुल खालिश गन्ना है। ये आप देख सकते हैं अंदर गन्ना, अगर आपका कैमरामैन दिखा रहा हो तो बिल्कुल खालिश जूस होता है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है सिवाय बर्फ़ के। बर्फ़ ठंडा करना पड़ता है, मजबूरी, ठंडा नहीं होगा तो पब्लिक पिएगी कहाँ से। तो माशाल्लाह गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि पब्लिक की ज़्यादा चॉइस होती है। तो जहाँ जिसने 1 गिलास पीना होता है वहाँ दो की डिमांड करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो है लोगों ने 1 गिलास जो लोग पीते थे अब जो है वो 2 गिलास जो है बढ़ा दिए हैं। और आप रश भी देख सकते हैं। और ये गन्ने का जूस एक ऐसा जूस है जो विटामिन से भी भरपूर होता है, और साथ साथ जो मसनूई जूस होते हैं वो लोग नहीं पसंद करते। तो जो कुदरती जूस जो पसंद करते हैं वो यकीनन यहाँ पर आते हैं। और अगर आप भी जो है वो गर्मी का तोड़ चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ और गन्ने का जूस एंजॉय करें। जी।